क्या आपका फ़ोन नंबर आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है? मैं हूं शिल्पा शाह, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ फ़ोन नंबर की सीक्रेट्स जो आप हमेशा से पूछते आ रहे हो कि कौन सा फ़ोन नंबर हमारे लिए सूटेबल हो सकता है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना फ़ोन नंबर कैसे चुनना है और किस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप मुझे पूछेंगे कि शिल्पा जी, पुराने ज़माने में तो फ़ोन ही नहीं रहते थे, तब एनर्जीज़ कैसे अलाइन होती थी और अब मोबाइल का क्यों इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है? तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में लोग रूबरू मिल के बात करके एनर्जी एक्सचेंज करते थे, लेकिन आज के ज़माने में फ़ोन का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है कि हर कोई काम लोग फ़ोन पर ही करते हैं। जैसे कि शॉपिंग हो या फिर हॉस्पिटल के बिल पे करने हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने हो, सारे के सारे काम फ़ोन पे ही किए जाते हैं। इसलिए आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज के ज़माने में हमारी मैक्सिमम एनर्जी एक्सचेंज होती है फ़ोन के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो ये सारे सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हर मोबाइल नंबर एक एनर्जी कोड लेकर आता है, और ये जो एनर्जी कोड है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, और अगर आपकी जो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स दे सकता है या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में ब्लॉकेज ला सकता है। मैं आपको मेरे एक क्लाइंट का एग्जाम्पल देकर ये समझाना चाहती हूँ। उसका जो डेट नंबर है या मूलांक था वो 6 था, लेकिन उसका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो 8 पे आ रहा था, और जो उसके एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं था। तो इसके वजह से उसको हर काम में डिलेज़ आ रहे थे, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे थे और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रहे थे। लेकिन जब मैंने इसके मोबाइल की एनर्जीज़ को अलाइन किया और उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो उसको रिजल्ट्स मिलने लगे और उसकी जो एनर्जी फ़्लो है वो स्मूथ हो गई। तो इस तरह आप भी अपना मोबाइल नंबर को चेंज करके आपके भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपका जो मोबाइल का टोटल कौन से नंबर पे जाना चाहिए। तो अगर आप कोई भी नंबर से रूल कर रहे हो तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिस पे आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल लेके जा सकते हो। तो आपको अपना मोबाइल नंबर कैसे कैलकुलेट करना है? आपके जो मोबाइल के 10 डिजिट्स है उनका आपको टोटल करना है और एक सिंगल डिजिट पर लेके जाना है। तो आप भी चेक कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर टोटल कौन से नंबर पे आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल इन्हीं नंबर पे आना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर है वो है नंबर 1, सेकंड नंबर है वो है नंबर 3, जो थर्ड नंबर है वो है नंबर 5, और जो फोर्थ नंबर है वो है नंबर 6। लेकिन इसमें एक कैच है दोस्तों, ध्यान से सुनना। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ या मूलांक 8 है उसे कभी भी अपना मोबाइल का टोटल 1 पर नहीं लेकर जाना चाहिए। जिन किसी का भी मूलांक 3 है उनको अपना मोबाइल का टोटल 6 नंबर पर नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर का एंटी कहा जाता है। दूसरा टिप है कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 4 या 8 पर नहीं आना चाहिए। ये नंबर्स आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स और डिले दे सकता है। मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और इसलिए आपको आपका जो मोबाइल नंबर है बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आपका जो लास्ट डिजिट है मोबाइल का और जो 10th डिजिट है वो 1 होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, 2 होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह से हम लोग 1 से 9 हर एक नंबर को डिस्कस करेंगे। तो आप भी चेक कीजिए कि आपका लास्ट डिजिट कौन सा है। मोबाइल के जो 4 लास्ट डिजिट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम 10th नंबर के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा लास्ट नंबर। अगर आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट 1 है तो आपको मेल्स के ज़्यादा कॉल आएंगे। ऐसे कॉल्स आएंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो और बहुत ही क्लियरली बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। वो लोग घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अगर आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट 2 है
तो आपको फीमेल्स के ज़्यादा कॉल आएंगे। तो आप भी चेक कीजिए, आपको फीमेल्स के कॉल आते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही लंबी बात करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बहुत ही इमोशनल होते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे जो कॉल्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबी बातें होती है। अगर आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट 3 है तो ऐसे लोग बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे लोग होते हैं, जैसे कि कोई फेमस पर्सनालिटीज़ है, किंग है, बड़े कंपनीज़ के हेड है, सीईओज़ है। ऐसे लोगों के आपको फ़ोन आएंगे। तो ये लोग बहुत ही नॉलेज शेयर करेंगे अपना, जब भी बात करेंगे कम्युनिकेशन उनका बहुत ही अच्छा होगा और नॉलेज शेयर करेंगे आपसे। और एंड में आपको कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर देकर जाएंगे। जिसका भी लास्ट डिजिट 4 आता है, तो जो 4 नंबर है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का नंबर है और इल्यूजन का नंबर है। तो ये लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये हवा में बातें करते हैं। अगर आपका जो कोई काम है वो टेक से रिलेटेड है या फिर इंटरनेट से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे कॉल फॉरेन रिलेटेड अगर आपको आए तो ये भी आपको बेनिफिशियल साबित हो सकता है, आपको फॉरेन डील्स मिल सकती है। अगर आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट 5 है तो आपको जो कॉल्स आएंगे वो बहुत ही बातूनी किस्म के कॉल्स आएंगे, जो बहुत ही बात करते हैं। और आपको ऐसे कॉल्स आएंगे जो मार्केटिंग रिलेटेड कॉल्स आ सकते हैं। तो जिनका बिजनेस है उनके लिए जो 5 नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जिन किसी का भी मोबाइल का जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो ऐसे लोग बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है और ऐसे लोग स्वीट टॉकर्स होते हैं, मीठी मीठी बात करके आपको मना लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही केयरिंग होते हैं और आपके साथ बार्गेनिंग भी बहुत कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट 7 आ रहा है तो आपको ऐसे फ़ोन्स आएंगे जो पीपल बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं और स्पिरिचुअल बातें करेंगे आपसे। ये लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं क्योंकि ये केतु का भी नंबर है जो इल्यूशंस देता है। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे वो वापस टर्न अप नहीं होंगे। अगर आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट 8 है तो आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल्स आएंगे। वो लोग बिल्कुल ही पॉइंट पे बात करेंगे आपसे, बिल्कुल ही घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और एट द पॉइंट बात करके रख देते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। तो अगर आपका मोबाइल का जो लास्ट डिजिट है वो 9 आता है तो ऐसे लोग को कॉल आते हैं, सामने वाला बहुत ही एनर्जेटिक बातें करते हैं, बहुत ही पैशनेट होते हैं और हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं आपसे। तो ऐसे लोग आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि 9 नंबर अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इनके बारे में। आपको एनजीओ से भी कॉल आ सकते हैं चैरिटी के लिए। तो अगर आपका भी मोबाइल का जो लास्ट डिजिट है 9 है तो आपको बचकर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके मोबाइल नंबर की सेकंड लास्ट डिजिट, वो है 9th डिजिट। तो आपका जो मोबाइल का सेकंड लास्ट डिजिट है, वो जो 9th डिजिट है, वो सामने वाले के इमोशंस को बताता है। तो जैसे 1 नंबर है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, 2 नंबर है वो बहुत ही केयरिंग नेचर का होगा, इमोशंस को बताता है। 3 नंबर होगा वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होगा या फिर बहुत ही एजुकेटेड या नॉलेजेबल होगा, एडवाइस देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हर नंबर की एनर्जीज़ को कनेक्ट करके जान सकते हैं कि वो बंदा कितना इमोशनल है। अब हम बात करेंगे कि मोबाइल में जो 8th डिजिट है वो आपके बारे में क्या कहता है। तो जो मोबाइल का 8 डिजिट है वो आपके इमोशंस के बारे में बताता है, आप कैसे हो, आपके नेचर के बारे में बताता है, आपके बिहेवियर के बारे में बताता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो 8th डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मोबाइल के 7 डिजिट के बारे में। तो ये आपके बारे में बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपकी एनर्जीज़ कैसी वाइब्रेट करती हैं, आपका नेचर कैसा है। तो ये आपके बारे में बताता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है और आपको ये नंबर बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए।
आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो मोबाइल डिजिट के जो लास्ट 4 डिजिट्स है उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो आप भी चेक कीजिए, क्या आपके लास्ट 4 डिजिट में ज़ीरो आ रहा है? तो अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये एम्प्टीनेस दिखाता है और आपको जो रिज़ल्ट मिलना है वो नहीं मिल पाता है। और अगर आपके लास्ट 4 डिजिट पे ज़ीरो आ गया है तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसके जो पार्टनर के वाइब्रेशंस इसमें आते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो उसकी एनर्जीज़ को ले लेगा। तो सपोज़ लास्ट में आपका ज़ीरो आ रहा है और सेकेंड लास्ट डिजिट जो 9th डिजिट आपका 5 आ रहा है, तो वो 5 नंबर की एनर्जीज़ ले लेगा ज़ीरो और 5 बन जाएगा। तो इस तरह 5 नंबर की डबल एनर्जीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन ज़ीरो सजेस्ट नहीं किया जाता है, तो आप ज़ीरो ना ही ले तो बेहतर होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, हम पुलिस चौकी में कॉल करते हैं 100 नंबर पे, 100 पे कॉल करते हैं। लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो पुलिस हमें पूछते हैं कि आप कहाँ हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या किया। तो उल्टे का आरोप आप पर ही कहीं ना कहीं लगा देते हैं और आप भी डर के बात करते हैं पुलिस चौकी में। तो इसलिए इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज़ीरो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, मेरा ये वीडियो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे आपको पसंद आया होगा और आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल नंबर सही एनर्जीज़ पे वाइब्रेट नहीं करता है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। आप मुझे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मैं आपको सही मोबाइल नंबर सजेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।